नमस्कारम। एकांत में एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है आज का क्लास एकदम ऐसा जो कि सबके लिए फ़ायदेमंद है। मास्टर वीडियो जिसमें कि पूरा पूरा का पूरा व्याकरण, पूरा का पूरा ग्रामर हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें हम समय, संधि, संधि, प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण, प्रश्न निर्माण, साथ में प्रत्यय, प्रत्यय, अव्यय, अव्यय और वाच्य, वाच्य, साथ में अशुद्धि संशोधन, अशुद्धि संशोधन मतलब पूरा का पूरा व्याकरण ही। पत्र के क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करें, चित्र के प्रश्न को कैसे बनाएं, पत्र, चित्र, इन सबको समेटते हुए बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये एक मास्टर वीडियो होने वाला है, ये एक मास्टर वीडियो होने वाला है, ये एक मास्टर वीडियो है और ये पार्ट 1 जिसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और बुक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम देखें, अगर हम बात करें समय की, अगर हम बात करें समय की, तो समय से 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो 1 से 12 तक ही प्रश्न पूछा जाएगा। तो समय में 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक कि आपको संख्या का नाम संस्कृत में आना चाहिए। संख्या का नाम कहाँ से कहाँ तक, तो संख्या का नाम संस्कृत में 1 से 12 तक आना चाहिए। और दूसरा, लिखने का तरीका जो पद है, ठीक है, जैसे 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए हम सपाद यूज़ करते हैं, ठीक है, और 30 मिनट के लिए 30 मिनट के लिए हम सार्ध यूज़ करते हैं, ठीक, और 45 मिनट के लिए हम पादोन यूज़ करते हैं। और सिर्फ सामान्य समय के लिए तो हम सामान्य यूज़ करते ही हैं। जैसे 5 बज रहा है, 5 बज रहा है तो सीधे हम लिख देंगे पंच, और वाक्य में रहता है इसलिए वादने। यही 5:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है तो इसका हम लिख देंगे सपाद, सपाद पंचवादने, सपाद पंचवादने। यही अगर 5:30 का है तो 30 मिनट के लिए। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे आवर और मिनट, पढ़ने में आप पढ़ेंगे पहले 5:30, लेकिन लिखने में पहले इसका लिखेंगे 30 मिनट का लिखेंगे सपाद और फिर लिखेंगे पंचवादने। तो ये ध्यान रखना है, आवर और मिनट लिखा जाता है लेकिन संस्कृत में इसका उल्टा कर देता है। ये आवर और मिनट संस्कृत में क्या कर देंगे, मिनट और आवर। 30 मिनट के लिए क्या लिखेंगे, सार्ध, सार्ध पंचवादने, पंचवादने। और ये 5:45 है तो दिख रहा है 45, एक आगे बता देंगे पादोन, पादोन षड्वादने। अगर आप इतना कर लेते हैं, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं तो आप समझिए कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इससे आ जाएगा। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आप इससे बना पाएंगे। संख्या नाम 1 से 12 तक ध्यान रख लीजिए, और पद, और स्पेशल पूरा वीडियो भी पड़ा हुआ है तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम बात करें प्रत्यय की। अब हम अगर बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रत्यय से। और 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होगा, ठीक है, ऑप्शन होगा। अब इसमें अगर हम बात करें तो मतुप, जब भी मतुप लगा होगा तो इसका मान वान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंत में लगा होगा। जैसे जैसे मान लीजिए एक शब्द है बुद्धि मानवान या मतिवती, ठीक है, मति, तो जो मति है ना उसके बदले आप क्या लगा दीजिए, उसके बदले मतुप लगा दीजिए, मतुप। तो बुद्धि, बुद्धि प्लस मतुप। अच्छा, बुद्धि प्लस मतुप। अच्छा, अभी फिर देख लीजिए इसका एक और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान, तो मान के लिए आपको क्या लगा देना है, मान के लिए मतुप लगा देना, और बचा हुआ शब्द क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ शब्द हो जाएगा शक्ति। तो एक हो गया मतुप। फिर उसके बाद मतुप के साथ ही लग जाता है, मतुप के बाद मान लीजिए एक शब्द है ठक, तो ठक का लग जाएगा इक या इकी या इकम, इक इकी इकम। तो इक लग जाएगा पुल्लिंग के लिए, इकी लग जाएगा स्त्रीलिंग के लिए, और इकम लग जाएगा नपुंसक लिंग के लिए। जैसे जैसे देखिए वार्षिक, वार्षिक, वार्षिकी, और ये किससे बना हुआ है, वार्षिकी, वार्षिक, एक मिनट माफ करिए, वो वार्षिकम, वार्षिकम, ठीक है। तो मूल शब्द है वर्ष, सब में लग जाएगा ठक, और इसी से बना हुआ है वार्षिक, वार्षिकी। तो कैसे निर्भर करेगा, तो वाक्य में अगर स्त्रीलिंग होगा तो इकी लग जाएगा, पुल्लिंग होगा तो इक लग जाएगा, और नपुंसक लिंग होगा तो इकम लग जाएगा। तो ठक लगने से इक हो जाता है, ठीक है। साप्ताहिक, 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 मासिक, साप्ताहिक, मासिक, वैवाहिक,
वैवाहिक, इक सब में लगा हुआ है दैनिक, दैनिक, तो इक के लिए हम ठक लगा देंगे और ऑप्शन होगा आपके पास, बड़े आसानी से आप छांट पाएंगे, ठीक है। फिर अगर त्व लगाओ, ध्यान रखिए त्व का त्वम लगेगा, ऑप्शन में आपके ऐसा देगा जैसे वीर जोर त्व, तो ऑप्शन में दे देगा वीर त्व, ध्यान रखिएगा त्व का त्व नहीं होता है, त्व का त्वम होता है, त्व का त्वम ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। जैसे अगर रवि त्वम हो, त्वम, तो त्वम के बदले हम क्या लिख देंगे, त्व लिख देंगे, रवि जोर त्व, तो ये है प्रत्यय, ठीक है। ऐसे त्व से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर अगर हम बात करें मतुप का हो गया, त्व का हो गया, ठक का हो गया, अगर तल लगा हुआ है तो तल का हो जाएगा ता, ध्यान रखिएगा तल का ता, जैसे सुंदरता, सुंदरता, तो ता के बदले हम क्या लिख देंगे, तल लिख देंगे, और ये लास्ट में लगेगा, क्या हो जाएगा, सुंदर, सुंदर प्लस तल, सुंदरता, ठीक है। अंत में लगा होगा तल। या फिर अगर मान लीजिए हो वीरता, तो वीरता के लिए हम क्या लगा देंगे, वीरता के लिए हम लगा देंगे तल और इसका लगा देंगे वीर, ठीक है। या फिर मान लीजिए दे दे दानव, दानव जोड़ तल, तो तल के बदले हम क्या लगा देंगे, ता, तो क्या हो जाएगा, दानवता, ये ध्यान रखना है, ये शब्द हो जाएगा। अच्छा मान लीजिए आपके ऑप्शन में ऐसा दे दे दानवता, और ऑप्शन बना के ऐसा दे दे दानव जोड़ता, ध्यान रखिएगा इतना अलग करके नहीं दिया हुआ, बताया मैंने, ता किसका होगा, तल के बदले ता होगा, कुछ तो चेंज होगा, ये समझिएगा। ऑप्शन देखने में ये अच्छा लगेगा, लेकिन इसको बिल्कुल भी सही नहीं मानना है, तल का ता हो जाएगा। हम लोगों ने कितना देखा, देखिए फटाफट इसका रिवीजन भी कर लेते हैं। मतुप, मतुप का हमने देखा मानवान मतिवती, ठीक है, मानवान मतिवती मतवत, श्रीमान श्रीमती, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा ठक, ठक का इकी इकम, इकी में बताता हूँ, ठक का इकी, त्व का हमने देखा है त्व का त्वम, त्व का त्वम। फिर हमने देखा तल, तल का ता सुंदरता वीरता, तल का ता सुंदरता वीरता देवता, तो ये हो गया। अब अगला है, अब अगला है जैसे मान लीजिए टाप लगा होगा, ये स्त्री प्रत्यय है, टाप और डिप लगा हुआ होगा, ठीक है, तो इसके अंत में लग जाता है आ, जैसे मान लीजिए अश्वा, तो ये अश्व घोड़ा और घोड़ी, ठीक है, तो अश्व पुल्लिंग है और अश्व में टाप लग गया तो हो जाएगा अश्वा, ठीक है। अच्छा गायक, गायक एक पुल्लिंग शब्द है और इसमें लग गया टाप, तो इसका हो जाएगा गायिका, तो गायिका स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग हो जाएगा और अंत में आ लग जाएगा। और डिप कब लगेगा, तो लास्ट में ई लग जाएगा, कुमार प्लस डिप, तो इसका हो जाएगा कुमारी। अंत में ई लग जाए, अंत में ई लग जाए, दोनों स्त्री प्रत्यय है, दोनों किसके लिए यूज किया जाएगा, दोनों स्त्रीलिंग के लिए, और इसमें लग जाएगा आ अश्वा, इसमें लग जाएगा ई कुमारी, ठीक है। तो अंत में ये ध्यान रखना है कि अगर शब्द ऐसा लगा होगा तो इसका हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया प्रत्यय पूरा हमारा। अब उसके बाद हमने देख लिया प्रत्यय, हमने देख लिया समय, समय और प्रत्यय हमने देख लिया। अगर हम बात करें संधि की, ध्यान रखिए, अगर हम बात करें संधि की, संधि से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, संधि से आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसकी अगर हम बात करें कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, क्या इसमें ऑप्शन रहता है, तो इसमें ऑप्शन नहीं रहेगा। एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि विसर्ग का ओ हो जाएगा, ओ, तो जैसे देखिए मनोहर, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ ट्रिक बता रहा हूँ मैं, ओ यहाँ पर लगा हुआ है, इसके बदले विसर्ग लगा दीजिए, मनः जोर हरह, विसर्ग के बदले ओ। अच्छा सरोवर, सरो, ओ कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर, तो विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, सरह जोर वरह, सरोवर, ठीक है। अच्छा आगे देखिए मनोहर, अच्छा एक मिनट, प्रथमो अध्यायः, प्रथमो अध्यायः, ध्यान रखिए विसर्ग के बदले ओ हो जाएगा और उसको अ पढ़ते हैं, प्रथम जोर अध्यायः, अध्यायः, प्रथमो अध्यायः, ठीक है। अब ये उत्व संधि का है, संधि का नियम आपको याद रखना नहीं है, अभी एग्जाम का समय नजदीक है, तो उत्व संधि रुत्व संधि छोड़िए, संधि का, अच्छा विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का र, जैसे देखिए निर्धन, तो र के लिए ये वाला चिन्ह यूज करते हैं, ये वाला रेफ देख रहे हैं ना, ये ऐसे जो चिन्ह यूज किया गया, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ये जो चिन्ह, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, जैसे देखिए ये जो है, अरे भैया कहाँ है, हाँ ये देखिए ये जो र के मात्रा के लिए वाला चिन्ह यूज किया गया है, इसको हम कहते हैं र, इसको हम कहते हैं र, इसी को हटा देंगे और इसके बदले देखिए, इसी के बदले हम क्या लगा देंगे, नी प्लस धन, ध्यान रखिए, तो विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, विसर्ग के बदले र हो जाएगा। अच्छा निर्बल, निर्बल, तो आप कहिएगा अच्छा बताया गया था क्या कि इस र की मात्रा को हटा देंगे, बदले में विसर्ग लगा देंगे, विसर्ग के बदले र, निर्बल। निर्जन, विसर्ग प्लस र, विसर्ग के बदले र, निर्बल, ठीक है, ये ध्यान रखना, निर्बल। निर्धन, विसर्ग के बदले र हो जाएगा, विसर्ग के बदले अब स बताते हैं, विसर्ग के बदले स
तालाब स, मूर्धन्य स और दंत स। जैसे देखिए निश्चय, ध्यान रखिए विसर्ग के बदले क्या, विसर्ग के बदले विसर्ग रख दीजिए, इसके बदले स दिख रहा है, विसर्ग रख दीजिए। नियम छोड़िए आप, सिर्फ अभी इतना समझिए, विसर्ग के बदले च, विसर्ग के बदले क्या हो जाएगा, च हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए जैसे दुष्ट, दुष्ट विसर्ग के बदले, विसर्ग के बदले क्या रख दीजिए, विसर्ग के बदले रख दीजिए स। अच्छा नमस्ते, नमस्ते देखिए विसर्ग रख दीजिए स के बदले, विसर्ग रख दीजिए, विसर्ग, विसर्ग रख दीजिए, नमः जोड़ते। ठीक है, अच्छा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन ऐसा भी होगा। तो अब मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है तो क्या करेंगे, तो सौ के बदले विसर्ग लगा देंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो नमः जोड़ते, तो इसी के लिए विसर्ग के बाद पहले क्या आता है, चौथा ज आता है, उसके बाद क्या आता है, टौठा ड आता है, फिर उसके बाद क्या आता है, तौथा द आता है। विसर्ग के बाद चौथा ज हो, टौठा ड आता है, और पहले कौन सा स, तालाब स, फिर उसके बाद मूर्धन्य स, फिर उसके बाद दंत स। ये आपका नियम है, ये आपका नियम है। और इससे पहले मैंने क्या बताया है, सारा सौ का नियम। सौ होगा देखिए, विसर्ग के बदले रॉ कर दीजिएगा, विसर्ग के बदले सौ कर दीजिएगा, विसर्ग के बदले सौ कर दीजिए, और विसर्ग का क्या कर दीजिएगा, विसर्ग का आप ओ कर दीजिएगा। ठीक है, और विसर्ग कहीं कहीं गायब होता है, उसको हम विसर्ग लोप भी कहते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताई हुई, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, इसका ध्यान रखिए। अच्छा ये वर्ण का प्रथम से, तो वाक प्रथम और मयः, ध्यान रखिए किसी वर्ग का प्रथम वर्ण हो और बाद में पांचवा हो। वर्ग क्या है, वर्ण क्या है, ये उम्मीद करके मानता हूं कि आपको पता है, वांगमयः, वांगमयः। ठीक है, अच्छा अप जोर जम, ठीक है, अप जोर जम, तो इसका क्या हो जाएगा, अबजम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अबजम। तो ये हो गया आपका व्यंजन संधि का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमारा संधि हो गया है, अब हम समास की बात कर ले। देखिए समास में एक तो व्याकरण का सारा क्वेश्चन जो है ना आपके बुक से आ रहा है। तो जितना भी चैप्टर है आपका, जितना भी चैप्टर है सेमुसी या फिर आपका जो भी बुक है, जितना भी चैप्टर है उसमें जितना भी व्याकरण संबंधी और सिलेबस रिलेटेड जितना चीज़ दिया हुआ है, अगर आप उसके पीछे का रिवीजन कर लीजिएगा बस, तो आप देखेंगे सारा क्वेश्चन वहीं से छपेगा, सारा का सारा क्वेश्चन वहीं से छपेगा। करना क्या है, अब मैं बता देता हूँ आपको। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास, समास जो है, समास में पद होता है, ठीक है, और संधि में पद को हम शब्द कहते हैं, ठीक है, पद को हम कहते हैं शब्द। और संधि में क्या होता है, संधि में वर्ण होता है। वर्ण को आप समझ लीजिए, ये इसे कहते हैं लेटर, और शब्द तो आप समझते हैं, इसे हम कहते हैं वर्ड। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे अगर हम बात करें संधि की, तो संधि में क्या मिलता था, अप जोर जम, इसमें क्या मिल जाता था, तो इसमें ये प और ये ज मिल जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें पूरा का पूरा शब्द ही मिल जाता है। जैसे देखिए श्वेतम, अंबरम, अंबरम, यस्य और सा। ठीक है, तो ये पूरा शब्द जो मिल गया, ये पूरा शब्द मिलके क्या हो गया, तो ये पूरा शब्द मिलके हो गया श्वेतांबरा, ये पूरा शब्द मिलके श्वेतांबरा हो गया। तो ये जो है, ये यही समास कहलाया, यही क्या कहलाया, समास कहलाया। तो कब कैसे चेंज होगा इसको हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए समास है, समास, समास में क्या होगा, अगर पहले कोई शब्द लग गया, पहले जैसे मान लीजिए उपनगरम, ठीक है, उपनगरम एक शब्द है, तो इसको क्या करना है, इस उप के बदले कर देंगे समीपम, बाद में इसका विग्रह कर देंगे समीप, और नगरा में लगा देंगे षष्ठी विभक्ति, तो हो जाएगा नगरस्य समीपम। अच्छा अगर हो जाए उपभवनम, उपभवनम, तो क्या हो जाएगा, भवनस्य समीपम, क्या हो जाएगा, भवनस्य समीपम, भवनस्य समीपम। ठीक है, भवनस्य समीपम। ध्यान रखिए उप लगा होगा तो समीपम हो जाएगा, उप के बदले क्या हो जाएगा, उप के बदले हो जाएगा समीपम, ये ध्यान रखिए। अच्छा इसमें एक शब्द है उप, तो हमने बता ही दिया। फिर उसके बाद बात करें अनु, तो अनु का पश्चात हो जाता है, अनु का पश्चात हो जाता है, या योग्यम हो जाता है। योग्यम जब विशेषता बताए, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल जैसे अनु मृगम, तो ध्यान रखिए ये अनु पहले आया है, इसको बाद में क्या कर देंगे, पश्चात कर देंगे, तो लिख दीजिए पश्चात, और इसमें आपके ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो आराम से बना लीजिएगा पश्चात। तो मृगस से पश्चात क्या हो जाएगा, मृगस से पश्चात। ठीक है, अनुरामम, मान लीजिए अनुरामम है, तो राम पहले लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए रामस्य, और अनु के बदले लिख दीजिए पश्चात। ठीक है, अनु के बदले लिख दीजिए पश्चात, उप के बदले समीपम, अनु के बदले पश्चात। अच्छा एक शब्द है सौ,
तो 100 का हो जाएगा सहितम, क्या हो जाएगा 100 के बदले सहितम हो जाएगा। जैसे 100 परिवार, क्या हो जाएगा 100 परिवार, तो इसका क्या हो जाएगा परिवारेन तृतीया, इसमें विभक्ति लग जाएगा और हो जाएगा सहितम। विभक्ति भी छोड़िए, आपको परिवारेन, बालकेन, कलमेन, हस्तेन, हस्तेन सहितम, हस्तेन सहितम। तो आपको बस शब्द शब्द ध्यान रखना है 100 का, उप का, निर का। अच्छा, जब निर लग जाएगा, निर निर मतलब होता है अभाव, किस चीज़ की कमी। जैसे निर्धन है, मान लीजिए कोई निर्धन, निर्धन, निर्धनः, तो निर्धन को किस चीज़ का अभाव है, धनस्य अभाव, धनस्य अभाव, धन का अभाव निर्धन को। वैसे ही बलस्य अभाव, तो निर्बल, क्या हो जाएगा, मान लीजिए शब्द है निर्बल, निर्बलः, तो निर्बल का क्या हो जाएगा बलस्य अभाव, बलस्य अभाव, ये क्या हो जाएगा निर्बल हो जाएगा। तो ऐसा शब्द निर्बल, अच्छा एक चीज़, प्रति, जब प्रति लगा शब्द के पहले लगा होगा प्रति, तो प्रति का मतलब विप्सा, ये क्या नौटंकी है, कुछ नहीं। विप्सा का मतलब रिपीटेशन, ठीक है, चीज़ें दोहराओ, चीज़ें बदल जाएंगी। जैसे रिपीटेशन कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए प्रति नगरम, क्या दिया हुआ है, तो लास्ट वाला शब्द है उसको रिपीट कर दीजिए, ऑप्शन रहेगा वैसे नगरम, नगरम रिपीट कर गया ना, या फिर नगरे, नगरे रिपीट कर गया ना, यही इसी की बात कर रहा हूँ मैं, नगरे नगरे या नगरम नगरम, इसी को रिपीटेशन कहेंगे, इसी को कहेंगे रिपीटेशन, ठीक है। प्रति, अच्छा प्रतिगृहम, क्या हो गया प्रतिगृहम, समझ गए, लास्ट वाला को रिपीट कर देंगे। अच्छा हाँ बिल्कुल सही समझे, गृहम, गृहम रिपीट हो गया, या लिखेंगे गृहे, गृहे, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अब आगे देखिए, अब इसमें जो है, इसमें हम आप क्या क्या देख लिए, हम देख लिए अनु, देख लिए अनु का क्या होता है, अनु का होता है पश्चात, उप का होता है समीपम, उप का होता है समीपम, फिर हमने देखा सह, सौ का होता है सहितम, परिवारेन सहितम, सादर आदरेन सहितम, प्रति का होता है विप्सा, प्रति का होता है विप्सा, और अगर हम बात करें यथा, तो यथा का होता है अनतिक्रम्य, क्या होता है यथाशक्ति, तो लास्ट में लगा होगा यथा शक्ति, यथाशक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, क्या हो जाएगा शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, ठीक है, ये ध्यान रखना है शक्तिम अनतिक्रम्य। अब इसमें हम बात करें तो ये हो गया बहुव्रीहि समास में जो है, बहुव्रीहि समास में जैसे श्वेतम अम्रम यस्य सा, अव्ययभाव। तत्पुरुष समास में आपको क्या ध्यान रखना है, तत्पुरुष समास में आपको बुक का चैप्टर वाला जो है, बुक के चैप्टर से देख लेना, और विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, विभक्ति तत्पुरुष जो है ये द्वितीय विभक्ति से लेके, द्वितीय से लेके सप्तमी तत्पुरुष तक होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपके वीडियोस अवेलेबल हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है, तत्पुरुष समास। और अगर हम द्वंद्व की बात कर लें, द्वंद्व समास की, द्वंद्व समास जो है इसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, जैसे मातरौ, मातरौ, और अंतिम में द्विवचन लगेगा तो क्या हो जाएगा माता च पिता च, ऐसा दोनों माता पिता। अच्छा भ्रातरौ, भ्रातरौ मतलब भाई बहन, तो क्या हो जाएगा भ्राता च भगिनी च। अच्छा पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु, तो जितने शब्द होंगे ना सबके साथ च लगा दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपका समास का दिक्कत नहीं होगा, एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करें वाच्य की, वाच्य में ध्यान रखिए, वाच्य में आपको क्रिया पर फोकस करना है। देखिए क्रिया अगर पठती होगा तो सह लगा दीजिएगा, क्रिया अगर पठसी होगा तो त्वम लगा दीजिएगा, क्रिया अगर पठामी होगा तो अहम लगा दीजिए। एकदम सिंपल ट्रिक बता रहे हैं, और पूरा वीडियो अवेलेबल भी है, वहाँ भी देख लीजिएगा क्रिया। और अगर क्रिया पठ्यते होगा तो ध्यान रखिएगा किसके लिए यूज़ किया जा रहा है, तो इसमें मया लग जाएगा, तेन लग जाएगा, ध्यान रखिएगा। पठ्यते, पठयन्ते, पठयन्ते, ये क्रिया कर्म के आधार पर होगा और ये क्रिया कर्ता के आधार पर होगा। कर्ता मतलब काम करने वाला, सब्जेक्ट के आधार पे, ठीक है। तो सह के साथ ती, सी, आमी, ठीक है। अगर देखिए ये होगा जैसे सह, और यहाँ पे लिखा होगा, ऑप्शन भी रहेगा इसमें, तो पठती, ये ध्यान रखना है। अच्छा तेन लगा होगा तो पठ्यते, या पठ्यते दिया रहेगा तो तेन लगाइएगा। मान लीजिए पठ्यते दिया हुआ है और ऑप्शन में अहम दिया हुआ है, तो अहम नहीं लगाना है, फिर उसमें क्या लगाना है, तो उसमें लगाना है आपको मया, या लगाना है तेन। देखना है कि किसके साथ, अगर अहम के साथ यूज़ हुआ है तो मया, और सह के साथ यूज़ हुआ है तो तेन। वाच्य में ये ध्यान रखना है, वाच्य में कर्ता का ध्यान रखना है। वाच्य में अगर किसी चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए वाच्य जो है, वाच्य वॉइस जिसको कहते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है क्रिया का, क्रिया दो के अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार और कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार। कर्ता के अनुसार बदलेगा तो तीता के हिसाब से रूप चलेगा, और इसके हिसाब से बदलेगा तो पठयते, कर्म के अनुसार चलेगा, पठयन्ते ऐसा चलेगा। तो ऐसा लगेगा तो इसका कर्ता ऐसे होगा, रामेन होगा, या तेन होगा, या मया होगा,
या मया होगा या त्वया होगा, लेकिन इसका क्या होगा, इसका सह होगा, रामः होगा, या इसका त्वम होगा या अहम होगा। तो बस इतना ध्यान रखिएगा, ऑप्शन रहेगा, आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद हम अगर बात करें अव्यय की, अव्यय में अगर मैं बात करूं, जैसे प्रीपोजिशन कैसे बनाते हैं, शब्द दिया रहेगा वाक्य में और कहाँ पर अत्र लगेगा, कहाँ पर तत्र लगेगा। कुछ शब्द जो है, जैसे हम बात कर लें, अत्र जहाँ पर लगेगा हो सकता है अत्र तत्र साथ में लगे, यदा तदा, जब तब, यदा तदा, ऐसा शब्द आपको ध्यान रखना है। अच्छा, स्वः से जो क्वेश्चन है, स्वः, स्वः आने वाला कल, हयः बीता हुआ कल, तो स्वः से क्वेश्चन कब लगेगा, जब स्यति वाला क्वेश्चन होगा, भविष्यति, गच्छति। तो अव्यय से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके, अव्यय से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अव्यय से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें शब्द का अर्थ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शब्द का अर्थ ध्यान रखना, बड़ा आसानी से बना पाइएगा, कोई दिक्कत होगा ही नहीं, ठीक है। उसमें अच्छा नहीं होगा तो तुक्का मार मेथड आप लोगों को पता ही है। एक तो एलिमिनेशन बेस्ड मेथड कि कहाँ पर, अच्छा शेर है, मान लीजिए सिंह, तो सिंह गर्जंती दिया हुआ है, सिंह गर्जंती, तो शेर क्या है, सिंह उच्चैः गर्जंती, जोर से गरजता है। तो शब्द जो है ना, वाक्य के आधार पे आप फिट नहीं कहता कि ये ठीक नहीं लग रहा था सर, सुनने में ठीक नहीं लग रहा था, तो लगा के पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही लगेगा कि ठीक लग रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन बेस्ड मेथड और तुक्का मार मेथड, ये भी जो है, ये दोनों मेथड का जो है यूज़ करना है एकांत, ठीक है, एकांत में अच्छे से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमने देख लिया संधि, हमने देख लिया है समास, हमने देख लिया है प्रत्यय, हमने देख लिया है समय, वाच्य और अव्यय। अब अगर हम बात करें अशुद्धि संशोधन की, अगर हम बात करें अशुद्धि संशोधन की, अशुद्धि संशोधनम, ठीक है, अशुद्धि संशोधनम, तो इसमें आपको जो है ना धातु रूप शब्द रूप थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए दे दे सह पठामी, अब हम सभी जानते हैं आमी किसके साथ लगता है, अहम के साथ, तो और सह के साथ क्या लगता है, तो पठती, ठीक है। तो आपको ये वाला रूप तीतः अंति, तीतः अंति, सी थह थ, आमी आमी, आवह आमह, ये ध्यान रखना है। अगर ये आपको ध्यान है, ये आपको पता है, तो आप आसानी से बना पाएंगे, फिर कोई दिक्कत होगा ही नहीं। फिर जैसे देखिए त्वम दिया हुआ है, त्वम पुस्तकम, त्वम पुस्तकम, और दिया हुआ है पठामी, त्वम पुस्तकम पठामी, और अंडरलाइन भी कर देगा जहाँ गलत रहेगा वहाँ। तो पठामी किसके साथ लगेगा, अहम के साथ। अशुद्धि संशोधन में वाक्य गलत दिया रहेगा, ठीक है, वाक्य गलत दिया रहेगा कर्ता के आधार पे, लिंग के आधार पे। अच्छा, जैसे मान लीजिए कि सा पुस्तकम, पुस्तकम और पठतः लगाया हुआ पठतः, ठीक है, और इसमें लगा दिया सा के जगह पे लगा दिया, तो सा ते लगता है, इसमें ध्यान रखिएगा। द्विवचन में इसके स्त्रीलिंग, मान लीजिए स्त्रीलिंग है, तो इस ते मतलब बहुवचन होता है किसके लिए, पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग समझ रहे होंगे पुरुष के लिए, और स्त्रीलिंग में ते मतलब होता है वे दोनों, तो इसका ध्यान रखना है, ठीक। फिर उसके बाद पुरुष के आधार पे, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसके आधार पे लगता है। अच्छा, अब हम बात करें पत्र की, पत्र में आपको मैंने बताया है, पत्र जो है, एक मिनट इसको हटा ही दिया जाए, हाँ देखिए, जैसे अगर हम बात करें पत्र की, तो एक लेटर रहेगा पूरा लिखा हुआ, ठीक है, और उसमें शुरुआत में जहाँ से लिखते हैं वहाँ उसके बारे में सब्जेक्ट क्या लिखना है, और फिर जो लिखता है उसका, तो इसका जो है प्रारंभ क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है, प्रारंभ माननीय, सम्माननीय, बड़े के लिए कैसे लिखना है, फिर इसका मध्य भाग, ठीक है, फिर इसका मध्य भाग, फिर इसका अंतिम भाग, ठीक है, अंतिम भाग, इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, और प्रैक्टिस सेट में लगातार करवाया जा रहा है, ठीक है। इसको दो तरीके से बांटा गया है, फॉर्मल लेटर जिसको हम औपचारिक पत्र कहते हैं, अनौपचारिक पत्र कहते हैं। बड़े के लिए हम माननीय लिखते हैं, आदरणीय लिखते हैं, सम्माननीय लिखते हैं, ठीक है। फिर अंत में जो लिखता है उसका हम नाम लिखते हैं, ठीक है। यहाँ हम अगर औपचारिक पत्र अगर हम बात करें, इसमें अगर हम बात करें औपचारिक पत्र की, अगर हम औपचारिक पत्र की बात करें, तो यहाँ हम क्या लिखते हैं, तो यहाँ हम संबोधन करते हैं, हम कैसे बुलाते हैं वो लिखते हैं, तो सम्माननीय, माननीय, फिर जिनको हम लिखते हैं उनका पदनाम लिखते हैं, सम्माननीय प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य, फिर हम यहाँ पर विषय लिखते हैं, यहाँ पर जो भी हमको लिखना है, जो कंटेंट है वो लिख देते हैं, और यहाँ पर लेखक परिचय देते हैं, लिखने वाला का परिचय देते हैं, बस ये हो गया परिचय, यहाँ पर लेखक परिचय देते हैं, आपका ये पत्र तैयार है, ठीक है। अगर बड़े हैं तो उसके लिए आदरणीय यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे शब्द का आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, प्रैक्टिस कर लेना, लगातार प्रैक्टिस सेट बनवा ही रहा हूँ, उसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। और ख़ास करके मास्टर वीडियो जो होते हैं, थोड़ी बहुत तैयारी है,
या फिर थोड़ा सा सपोर्ट के लिए वीडियो होता है, इसका विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो डिस्क्लेमर भी इसका यही है, आप प्रैक्टिस जितना बेहतर किए रहेंगे उतने अच्छे से इसका बना पाएंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट जरूर बनाइए आप लोग, ये रिक्वेस्ट रहेगा हमारा। फिर हम बात करें चित्र, ठीक है। तो चित्र की बात करें तो एक चित्र दिया रहेगा, ठीक है। मुझे तो बनाने आता नहीं है। मान लीजिए ये एक पेड़ है, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, से हो नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन देखिए, मान लीजिए कि ये एक पेड़ है, मान लीजिए इसे पेड़ है, ठीक है। और यहाँ से एक पर्वत बना देता हूँ, और यहाँ एक जो है एक इसको सूर्य मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ पे एक सूर्य है और यहाँ पे एक मंदिर मान लीजिए, ठीक है। हे भगवान, मंदिर मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक मंदिर है और इसको झंडा बना देता हूँ मैं, ठीक है। झंडा को जो है लाल रंग से कर देता हूँ ताकि आप लोग कम से कम झंडा को रिलेट कर पाएंगे, ठीक। ये मंदिर है मान लीजिए, ठीक है। ये मंदिर है और इस मंदिर के पास से सूरज है, पेड़ है। तो इसमें क्या है, एक चित्र दिया रहेगा, ठीक है। वहाँ पे अच्छा चित्र दिया रहेगा, ठीक है। मानिए इसको, ये चित्र है। अब चित्र के बाद कुछ शब्द दिया रहेगा, ठीक है। शब्द दिया हुआ है, उन शब्दों को छांट लेना। पहले तो ये कि चित्र किसका है, ठीक है। चित्र किसका है ये पहचान लेना है। दूसरा, चित्र में क्या क्या है, 4 शब्द उसमें से छांट लीजिएगा, 4 शब्द। और चित्र कैसा है, ठीक है। चित्र कैसा है, तो किसका है चित्र मान लीजिए, तो हम इसको मान लेते हैं कि यह मंदिरस्य चित्रमस्ति। तो जिसमें भी लगा हुआ उसमें स्य लगा दीजिएगा, मंदिरस्य चित्रमस्ति। और चित्र में क्या क्या है, जो चित्र में पर्वताः सन्ति, चित्र में पर्वत है, चित्र में वृक्षाः सन्ति। एक है तो अस्ति, ठीक है। चित्र में चित्रे मतलब चित्र में, और अस्ति अगर एक है तो, और उसमें से शब्द लेके रख दीजिएगा। और चित्रे और बहुत कुछ है तो संति लगा दीजिएगा। और बक्सा में आपके शब्द रहेगा, बक्सा में से लेके फिट कर दीजिएगा, मतलब हेल्प बॉक्स रहेगा आपके पास। तो परेशान बहुत नहीं होना है। और सबका स्पेशल वीडियो आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ कम समय में आप तरीका समझ जाइए जिससे कि आप बना पाएँ, ठीक है। चाहे वो पत्र हो, चाहे वो चित्र हो, चाहे वो अनुवाद हो, ठीक है। सभी चीज़ों का आप तरीका समझ जाइए ताकि आप आसानी से बना पाएँ, ठीक है। अभी पत्र जो है चित्र है, तो चित्र में क्या करेंगे, अच्छा चित्रे लिख लिए। एक रामबाण वाक्य ब्रह्मास्त्र, ध्यान रखिए, जैसे अस्मिन चित्रे, इस चित्र में क्या है तो अस्मिन चित्रे, और जो भी है एक है तो अस्ति यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, चित्रे मतलब चित्र में, और क्या है तो अगर बहुत सारा कुछ है तो संति यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर क्या है तो अत्र यूज़ करेंगे, खाली स्थान, और अत्र अस्ति। ये है एक रामबाण जो है कि इदम चित्रम, 1 मिनट रुक जाइए, इसको मिटा दिया जाए। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति, जैसे मान लीजिए भैया आइए, हाँ, इदम चित्रम शोभनम अस्ति या सुंदरम अस्ति, यह चित्र सुंदर है। ध्यान रखिए, ब्रह्मास्त्र यूज करने का तरीका होता है, हर जगह नहीं यूज़ करिएगा। मान लीजिए बाढ़ का चित्र है, कहीं भूकंप आया हुआ है, तो उस जगह पे इंसान होने का परिचय देना। पता चला कि सामने वाला कहीं कि राक्षसी है, क्या भाई यहाँ पे बाढ़ आया हुआ और ये चित्र इसको सुंदर लग रहा है श्रीमान को, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। देखिए, बड़े कम समय में हमने संधि का रिवीजन किया है। ध्यान रखिए, संधि, समास, अभी हमने तुरंत समास भी देखा है। फिर हम देखे हैं प्रत्यय, फिर हमने देखा समय, वाच्य बनाने का तरीका, फिर हमने देखा अव्यय, अशुद्धि संशोधन, पत्र बनाने के लिए अप्रोच क्या हो सकता है, चित्र हम कैसे बनाएं। तो इतने सारे वीडियोस को हमने देख लिया। अच्छा, प्रश्न निर्माण की अगर हम बात कर लें, अगर हम बात करें प्रश्न निर्माण की, तो प्रश्न निर्माण के लिए तो आपको शब्द का साउंड ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए इदम, और उसमें रहेगा रामस्य गृहम अस्ति। अब मान लीजिए इसमें लगा हो रामस्य में, तो साउंड ध्यान रखना है, रामस्य में लगा देंगे कस्य। अच्छा, रामेन सह, सा मतलब वह, रामेन सह आगच्छति, वह राम के साथ आती है, रामेन, तो रामेन के साथ लगा देंगे केन, ठीक है। रामेन के साथ लगा देंगे, जैसे यहाँ कस्य के साथ हम लगाए रामस्य, केन के साथ ये लगाएंगे, ठीक है। तो शब्द अगर आपको पता है, जैसे आपको शब्द विदुषाम वचः, तो केशाम वचः, केशाम, ठीक है। शब्द अगर आप ध्यान रखेंगे, अब फिर उसके बाद जैसे देखिए रामः गृहम गच्छति, तो रामः में क्या लग जाएगा, रामः में लग जाएगा कह, कौन, गृहम गच्छति, ठीक है। और यहीं देखिए, ये देखिए यहाँ चूंकि अंतिम शब्द मह है तो इसमें कह लगा दिए। यहीं अगर होता
राधा, राधा तो अंत में आ है तो का लगा देते। ठीक है, तो साउंड ध्यान रखना है। जिस भी शब्द में, जैसे हम रामस से देखें, रामस में लगा हुआ था तो क्या लगा दी, अंतिम शब्द में क लगा देंगे, कस से। रामेन लगा हुआ था तो क्या लगा दिए, केन लगा दिए, केन लगा दिए। तो ऐसे शब्दों को ध्यान में रखना है। इसके सभी के स्पेशल वीडियो भी दिए हुए हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि वो भी देख लीजिए और तब आकर ये देख लीजिए। और ये देख लिए हैं तो इससे पहले वो उन चीज़ों को देख लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। और विश्वास मानिए, जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे अच्छा नंबर आएगा। अब पठित गद्यांश, पठित गद्यांश की अगर हम बात करें तो पैसेज दिया रहता है, पैसेज दिया हुआ है, पैसेज यहाँ पे आपको दिया हुआ, इस पैसेज को पढ़ना है। तो मैंने बताया हुआ है प्रश्न बनाने का तरीका कि पहले क्या करिए, पहले आप क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए और क्वेश्चन का वर्ड इसमें खोजिए और आंसर मिल जाएगा। दो तरीका है कि पहले पैसेज को पढ़िए, ठीक है, पहले जो है पैसेज पढ़िए, फिर क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर खोजने के लिए जाइए उसमें। दूसरा तरीका रिवर्स है कि पहले क्वेश्चन ही पढ़िए और तब वही क्वेश्चन में जो वर्ड है उसको वहाँ आप खोजिए। यकीन मानिए बहुत कारगर और बहुत मददगार होने वाला है ये वीडियो। अंत तक देखने के लिए बहुत आभार, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं। लोगों तक शेयर करिए ताकि ऐसे इम्पॉर्टेंट कंटेंट मैं और भी लोगों तक पहुंचाऊं। और आप सभी परिवार के सदस्य हैं, हिस्सा हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बाकी लोगों तक भी शेयर करिए इसे, बहुत अच्छा लग रहा है। इस तरीके के और वीडियोस आप तक अवेलेबल होंगे। ये एक मास्टर वीडियो है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है उन तक पहुंचाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए खूब शुभकामनाएं, और न सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, आपके जीवन के लिए भी यशस्वी बने, सफल बने, आयुष्मान भव, यशस्वी भव। एकांत द परफेक्ट प्लेस आप सबों को आपके जीवन व परीक्षा की बहुत शुभकामनाएं देता है। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, धन्यवादम।